आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पार्षद हाजी सोहेल पाशा ने नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि लीज को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार को उनके द्वारा उजागर किया गया तो नगरपालिका अध्यक्ष शफीक खान के द्वारा उन्हें सभापति पद से हटाया गया। के मामलों को लेके और भी बहुत से मामलों को लेके भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके विरुद्ध काम हो रहे हैं। चूंकि मैं शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मेरे वार्ड की जनता ने मुझे चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो मेरी महती जिम्मेवारी होती है। अब प्रश्न ये उठेगा कि मुझे 2 साल बाद 2.5 साल बाद मैं क्यों जागा। मैं लगातार अपने व्यक्तिगत स्तर पर नगरपालिका अध्यक्ष महोदय को, नगरपालिका सीएमओ को और नगरपालिका के कर्मचारियों को अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा था कि भाई शहर की जनता के लिए, शहर के हित के लिए अच्छे काम करो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो गया तो फिर इंसान को हाथ पैर मारना पड़ता है। तो इस कारण से मैं आप लोगों को यहाँ कष्ट दिया हूँ, यहाँ बुलाया हूँ। नगरपालिका में जो अभी एक जेठानी वाली लीज का प्रकरण हुआ, चूंकि मैं नगरपालिका के राजस्व एवं वित्त विभाग का सभापति था, अब नहीं हूं, कल उन्होंने मुझे हटा दिया है। तो मैं सभापति था, मुझे सिर्फ इस कारण से हटा दिया गया कि उक्त प्रकरण की फाइल मेरे पास 2-3 बार भेजी गई, लेकिन मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ही ज्ञात हुआ था कि इस मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, एक बहुत हैंडसम अमाउंट का लेन देन हुआ है। इस कारण से मैंने उस फाइल में हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं, इसलिए मैंने उसमें हस्ताक्षर नहीं किया, जिससे नाराज होकर के इन्होंने मुझे सभापति पद से हटा दिया। और ये पहली बार नहीं है जब मुझे सभापति पद से हटाया गया है। 2024 में भी मैंने जल आवर्धन योजना को लेकर, उसके ठेकेदार का पेमेंट रोकने को लेकर, उसके द्वारा शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण मैंने पत्र लिखा था सीएमओ को। तब भी नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने मुझसे नाराज होकर मुझे हटा दिया था। लेकिन उस समय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन के हस्तक्षेप से, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राजकुमार खुराना जी के हस्तक्षेप से मुझे पुनः वापस सभापति बना दिया गया। तो ये उनकी मानसिकता है कि जो भी भ्रष्टाचार के मामलों में या अच्छे काम के मामलों में उनसे बात की जाए तो वो भारी नाराज हो जाते हैं। इस कारण से ये मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और इसमें आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। भैया मेरा एक ही प्रश्न था कि जेठानी का थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि कौन जेठानी, क्या, कितनी लीज, कैसा क्या हुआ, उसका थोड़ा संक्षिप्त बता दें कि एक्चुअल है क्या, तो रास्ता खुल जाए कि एक्चुअल में उस मामले में ये है भैया कि जो वो जमीन है वो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है। आज की डेट में मार्केट रेट से अगर देखा जाए तो वो लगभग 10 करोड़ रुपए की जमीन होती है। जेठानी का क्या नाम है, कौन जेठानी की? रमेश कुमार जेठानी। तो उसमें यह है कि मेरा कहना यह था कि इतनी कीमती, बेशकीमती जमीन आप कौड़ियों के भाव लोगों को दे रहे हो, तो क्या औचित्य है? इससे राजस्व की, नगरपालिका की भी हानि हो रही है, शासन की भी हानि हो रही है। इस कारण मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, आप लोगों को भी ज्ञात होगा, है ना? निरस्त लीज को की है जी, ये लीज निरस्त की गई थी 2016 में। इसमें वर्तमान जो उस समय सभापति थे अभिषेक दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, उसमें उन्होंने आपत्ति लगाई थी। उसके बाद ये लीज निरस्त कर दी गई थी और मैंने अभी सिर्फ यही आवेदन दिया है कि जब वो लीज शिकायत पे निरस्त की गई थी तो उस पर पुनः लीज क्यों दी गई। अभी कलेक्टर महोदय को जो मैंने आवेदन दिया और जो सीएमओ को भी आवेदन दिया है, उसमें मैंने यही लिखा है, वो पत्र भी मैंने आप लोगों को भेजा। तो नियम के तहत निरस्त लीज को तो कर नहीं सकते जी, तो मेरा यही निवेदन है कि उस लीज को पुनः निरस्त किया जाए। और उसमें जब पहली चीज तो यह है कि नगर पालिका परिषद को इसका पावर है किसी को लीज देने का, या फिर मध्य प्रदेश शासन को इसका पावर है लीज देने का अधिकार। लेकिन चूंकि इन्होंने परिषद में लाके उसमें 3 लोगों की समिति बना के नियुक्त कर दिए हैं, तो 2 लोगों ने हस्ताक्षर उसमें किया है और एक व्यक्ति ने नहीं किया है। इसके बाद भी अनुबंध कर दी गया, तो ये तो गैर कानूनी हुआ ना। ये रमेश कुमार जेठानी वाले मामले में भाई साहब जो मसला है, इसके पीछे और भी कुछ लोगों का समावेश है।
बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके नाम में नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं कि वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके रहते ये सारा सब कुछ काला काम संभव हो पाया है और इसकी गाज आपके हस्ताक्षर नहीं करने पर आप पर गिरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। इसमें रमेश कुमार जेठानी अकेला दोषी नहीं है, जी जी, शफीक खान भी। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जब से बने हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, ये सब भली बात आप लोग जानते हैं। इनको पर्दे से पीछे से कुछ तथाकथित बड़े बड़े नेता लोग उसको चला रहे हैं, जबकि उनके भ्रष्टाचारों को साबित करने के लिए इतना ही काफी है कि मध्य प्रदेश शासन ने एक उच्च स्तरीय समिति भोपाल से बनाकर भेजा। उनने कई बिंदुओं पर इनको दोषी पाया, उसकी रिपोर्ट भी राज्य शासन को उन्हें सबमिट कर दी उस समिति ने। इसके बाद भी मुझे आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश शासन इनको क्यों नहीं हटा रहा। इसका मतलब ही ये है कि इनको बहुत बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका पाप शहर की जनता भोग रही है। आरोपित ये भी है कि नगर पालिका वाले मामले की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस एक है, इस टाइप का एक माहौल चल पड़ा है यहाँ पर। बीजेपी कांग्रेस एक है नगर पालिका वाले मामले के। देखिए, पाप के जो भागीदार कौन कौन है पर्दे के पीछे, ये तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि आपके मन में ये प्रश्न हो कि मैं भी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूं और हमारे अध्यक्ष भी, तो आज जो मैंने लड़ाई का ये मोर्चा खोला है, मुझे क्यों आप लोगों के समक्ष आना पड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको आप कांग्रेस बनाम कांग्रेस न मानिए। ये आज से ये लड़ाई मैं चाहता हूं कि ये जनता विरुद्ध नगर पालिका की ये लड़ाई आगे बढ़े, इसका मैं प्रयास करूंगा। भैया, आपको पहले भी सभापति पद से हटा दिए और फिर से हटा दिए, तो इस पर आपके जो साथी पार्षद है, क्योंकि कांग्रेस की नगर पालिका है, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। आपके जिला अध्यक्ष क्या कमजोर है, जो जिला के नगर पालिका अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, आप जैसे वरिष्ठ नेता को दरकिनार कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण देखिए, मैंने बताया ना कि वो किसी और रिमोट से चल रहे हैं, जबकि हमारे सम्मानीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार खुराना जी ने इनके 2.25 साल के कार्यकाल में 2 बार इनको कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है, और 2 बार इनने माफी मांग के और जवाब पेश करके। मैं आपको ये बता रहा हूं कि लीज के मामलों में लगभग नगर पालिका में 90 प्रकरणों के आवेदन आए। आपने क्यों 18 लीज किए अभी तक, बाकी प्रकरण क्यों नहीं किए भाई? क्यों? सिर्फ इसलिए जिनमें सेटिंग होते जा रही है उनमें आप करते जा रहे हैं। मैंने भी किया हूं 17 फाइल में साइन, और मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैंने हस्ताक्षर करना बंद कर दिया। मैं इनके कोयले की दलाली में अपना हाथ क्यों काला करूं? मैं तो 2.25 साल हो गए। आप नगर पालिका में किसी भी कर्मचारी से या किसी भी शहरी से पूछ लीजिए, यदि 1 रुपए का दाग कोई मेरे को साबित कर देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्षद पद से। दूसरी बात, ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 90 प्रकरण और हैं, क्यों आप उनको नहीं कर रहे हैं? जैसे 17 कर दिए, आप पूरे कर सकते हैं। मैंने सभापति बनने के उपरांत लोग 2019 से दुकानों के और मकानों के नामांतरण के लिए परेशान थे, जो कि एक रूटीन प्रोसेस है। लगभग 600 से 700 प्रकरण मैंने दस्तखत किया हूं नामांतरण पे। लोगों को भारी राहत मिली है, लोग मुझसे मिलके गए हैं, मुझे धन्यवाद ज्ञापित। और मैंने उनसे भी प्रश्न किया हूं कि आपने किसी को 1 रुपए दिए होंगे तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा। उनसे पूछने के उपरांत मैंने दस्तखत किया। तो लगभग 600 से 700 प्रकरणों में मैंने नामांतरण के दस्तखत किया, जिसमें लोग 2019 के आवेदन थे, लोगों के परेशान हो गए थे लोग नगर पालिका के चक्कर काट, उनको बहुत राहत देने का काम मैंने किया। ये जेठानी वाले मामले में कितना लेन देन हुआ वो आपकी भैया मेरी जानकारी में बहुत लंबा अमाउंट, इसमें लगभग 15-20 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। और मैं कह रहा हूं ना, ये बात नियम विरुद्ध है। आपने 3 लोगों को जब डेप्यूट किया है और मेरे हस्ताक्षर नहीं है, फिर आपने अनुबंध कैसे कर दिए होंगे लीज का? ये तो गैर कानूनी है ना। मेरी यही मांग है कि उस लीज को निरस्त किया। आपका ये कहना है कि 18 लीज अभी तक हुई है, 17 में आपने साइन करे, तो वो जिसमें साइन नहीं करे वो एक ही लीज है वाली जी, तो फिर इसी के लिए ऑब्जेक्शन क्यों उठाया? मालूम चल गया ना भैया कि ऐसा पता नहीं चला आपने? पहले मालूम नहीं था, और जो लोगों ने किए वो व्यक्तिगत मुझसे मिले, मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई आपने कोई पैसा तो नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं दिए। 17 में कोई लेन देन नहीं हुआ है। हाँ, मुझे जो जानकारी। अच्छा पार्षद भाई, ये जो सभापति नियुक्त होता है जी, तो
तो ये कोई समिति नियुक्त करती होगी क्या? नहीं, ये अधिकार अध्यक्ष को है। अकेला ये अध्यक्ष को पावर है, वो किसी को भी पीआईसी में ले सकता है और हटा सकता है। ये अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसके लिए नोटिस देना या कोई नहीं वो नहीं वैसा नहीं होता। वो उनका अधिकार है, कभी हटा सकते कभी हाँ, वो मनमर्जी है। वो मन देखिए, जब सर से ऊपर पानी हो जाता है, मैं उस पानी में लगातार उभरने का प्रयास कर रहा था, इनको लगातार समझा रहा हूँ। मैं इनसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि बड़े मुश्किलों से हमारे जिला कांग्रेस के संगठन की मेहनत के कारण और नगर पालिका चुनाव के पहले जो जिला कांग्रेस कमेटी ने एक मैनिफेस्टो बनाया था, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। मैं इनको लगातार कह रहा हूं कि भैया उन मैनिफेस्टो में जो 30-31 बिंदु हमारी पार्टी ने दी है, कम से कम उसके अनुरूप तो काम करो। कुछ 5-10 काम तो कर दो कि शहर की जनता को कांग्रेस मुंह दिखाने लायक बचे। भाई, आप लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हो, आप संगठन की अवहेलना कर रहे हो। और भाई साहब, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो कि मैं आप क्यों जाएगा, इनकी मानसिकता का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, उसके पहले ही इन्होंने अपना खुद का सौदा कर लिए थे। ये उन्होंने सबके सामने एक्सेप्ट किया है भरी सभा में। तो उनकी मानसिकता का आप अंदाज लगा सकते हो भाई, कि मेरे घर में इतने लाख रुपए पहुंच गए थे। इससे उनकी मानसिकता, मैंने तो हर समय ईमानदारी से काम किया, पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, इनको ईमानदारी से वोट दिया, इनके साथ काम कर रहा था। लेकिन लगातार भ्रष्टाचार होंगे तो एक बर्दाश्त की एक सीमा है। सीसी निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार आप देख लो, सारे अपने लोगों को उपकृत कर रहे हैं और इतने घटिया काम हो रहे हैं कि अभी उनकी जांच करा ली जाए। जितने काम हो रहे हैं, अभी कई अवैध कॉलोनियों में भी काम चल रहे हैं, उनकी जांच करा लेंगे, 50% से ऊपर का भ्रष्टाचार मिलेगा भाई साहब, ये मैं दावे से बोलता हूँ। तो इसका पाप भोगेगी शहर की जनता ना, तो और कोई भोगेगा? आप हम सब भोगेंगे। देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जो है वो किसी ओर से ऑपरेट हो रही है, पूरा मीडिया और पूरी जनता जानती है, जग जाहिर किसी और से ऑपरेट हो जी। वो पर्टिकुलर उस नाम का खंडन आपको करना चाहिए। जेठानी वाले मामले में भी बहुत सारे 3-4 देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें राजनीतिक पार्टी के काफी लोग शामिल हैं। मैं उनको ज्यादा हीरो बनाने का मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कौन है, क्या है, सब आपको पता है। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों की तो बड़ी पैनी नजर रहती है हर किसी पे, तो खासकर राजनेताओं पे। तो ये मुझसे मत कहना, कोई एक नाम जो लेके दे दे। ये लड़ाई की शुरुआत जो मैंने किया हूं, इस लड़ाई को मैं आगे लेके जाऊंगा जनता बनाम नगर पालिका। मेरा प्रयास ये है, आज उसका झंडा उठाया हूं मैंने। मैं बोल तो रहा हूं, ये शुरुआत है। अभी आपको मैं फिर कष्ट दूंगा, फिर बैठेंगे अपन। अब मेरा एक ही काम है, जनता के हक की लड़ाई में लड़ूंगा। अभी भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा नगर पालिका में। जितना मेरे में दम होगा, जितना मेरा प्रयास होगा, उसको रोकने का काम मैं करूंगा। ये लीज मामले में जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी तो माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने दिया है आवेदन। मेरी जानकारी में आया कि वो उन्होंने आश्वस्त किया है, क्योंकि मेरे बाद नहीं होगा करके कलेक्टर मैडम, मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरे पार्षद अपने पार्षद दल के नेता के साथ भी कलेक्टर महोदय से मिले हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने भी शिकायत की है, तो मैडम ने उन्हें आश्वस्त किया है। ऐसी मुझे जानकारी लगी है कि इसमें मैं जांच करूंगी। उसके बाद ही वो सुनने में आया कि प्रसाद बराबर बटेगा तो कुछ तो पीछे हट गए भैया। भैया उसकी जानकारी नहीं। मैं मेरे बारे में दावे से कह सकता हूं कि मेरा यदि 1 रुपए का लेन देन नगर पालिका परिषद को लेके कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या मीडिया के लोग साबित कर देंगे, मैं तत्काल पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा। भैया 3 साल में पहले पार्षद और पहले सभापति आप वो, जिसने किसी मामले को उजागर करा, नहीं तो सब तो टेबल के नीचे सेटल हुआ है। उसके लिए आपने कहा भाई साहब भैया जी 17 लीज आपने साइन की जी। 18 नहीं, ऐसा नहीं है। वो लीज प्रॉपर है। भैया एक आरोप और उन्होंने लगाया था कि आपने बहुत सारी फाइलें जो है वो अनाधिकृत रूप से अपने पास बुला के रखी हुई। अभी आप सोचिए कि मैं फाइल कैसे अपने पास रख सकता हूँ। वो तो अनर्गल कुछ भी बात करते हैं। आपने तो रिकॉर्ड बना दिए, उनके वीडियो तो देखो। ये वो जो वीडियो वायरल हुआ था, अध्यक्ष जी जो विधायक जी की तारीफ करे, तो उसके पीछे क्या होगा? अब उसमें तो भैया हमारी कांग्रेस पार्टी जो उनको कारण बताओ नोटिस जारी करी थी, उसका जवाब पेश किए और उनको आखिरी चेतावनी मिली है।
कि अब ऐसी पुनरावृत्ति होगी तो आपको नोटिस जारी नहीं होगा, सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बार बार नोटिस जारी करती है और एक लाइन के जवाब में सब चीज भी हो जाती है, माफी से संतुष्ट हो जाती है। अब भैया उसके लिए मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का, कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी तो हूँ नहीं मैं, या मैं कोई। भैया ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्षद के द्वारा ली जा रही है कि जनता के पार्षद के द्वारा? नहीं, भारतीय राष्ट्रीय, अभी तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्षद हूँ, उससे मैं डिनाई नहीं कर सकता। इसके लिए भी मैंने पत्र लिख के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया था, उनको बता दिया हूँ, लिखित में दिया हूँ, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और नगर पालिका के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगली जो आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी जी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्षद के रूप में लड़ी जाएगी कि फिर किसके रूप में? बिल्कुल उसी रूप में लड़ी जाएगी, उसी रूप में लड़ी जाएगी, लेकिन नेतृत्व तो मैं अब जनता का करूंगा। भैया अध्यक्ष जी का क्या रुख है इस पर? पप्पू खराना जी ने कुछ कहा? बहुत नाराज है उन्होंने, क्योंकि बीच में भी हम लोगों को, सारे हमारे साथी पार्षदों को कई बार सलाह दिया बुला के कि भाई ऐसे कोई भी परिषद की बैठक होती है या पीआईसी की होती है, अपना कांग्रेस कार्यालय है, एक दो दिन पहले आप लोग साथ में बैठो, विचार विमर्श करो, उसके बाद बातों को वहां लाओ। तो जब साथी लोग बैठते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। हमारे एक और सभापति है हमारे राजीव भाई, वो इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी और नगर पालिका में, उनके लिए भी। तो अभी बीच में वीडियो में देखो आपने क्या बोल दी, अध्यक्ष जी ने कहा था, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कहे थे, वही कह रहा हूँ ना, नगर पालिका वो किसी को नहीं गिनते भाई साहब। ये लेकिन वो उनकी बार बार की ऐसी बातों से ऐसा लगता नहीं कि वो कानून के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते, आखिरी मिनट तक लड़ता है भैया। एक खिलाड़ी और दूसरा फौजी, आखिरी सांस तक लड़ता है, तो वो हिम्मत तो खून में है ना। ये दोबारा सभापति का पद अगर आपको देते 2 दिन बाद बना के फिर ले देंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अब वो मुझे सभापति बनाएंगे। पर भैया मालूम, अगर संगठन के आपके जैसे सदस्य जो है, अभी जैसे 2-3 नाम आ रहे थे कि आपके लिए मुख्य सभापति बनाएंगे, तो उन लोग क्या बोलते हैं, अगर संगठन को मानते हैं तो उनको इसको क्या बोलते हैं, मना करना चाहिए? नहीं, ये देखिए, ये सब उनका व्यक्तिगत मामला है, किसी के व्यक्तिगत मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, ये भी हो सकता है भाई साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज जाएगा, हो सकता है वापस से आपको सभापति बनाएंगे। कलेक्टर मैडम के यहाँ जो फाइल गई है, हो सकता है वो उसकी लीज भी निरस्त हो, वापस से आपको बनाएंगे तो क्या वापस से फिर आप सभापति बन जाएंगे? बनाएंगे तो क्यों नहीं बनेंगे, पर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हाँ, वही शपथ लेके बनेंगे? नहीं, शपथ तो वैसे भी लिए, सारे पार्षदों ने शपथ लिए भैया। आपको याद रही, उनको भूल गए। फिर उनके लिए वो गाना कभी भूला कभी याद किया, क्यों? बिल्कुल सही बात है। आदमी स्वतंत्र है, मतलब जानबूझ के इतनी बड़ी बड़ी गलती करते हैं, उसको मालूम है कि मेरे को मुक्त नहीं होने देंगे। हर आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी को बांध के तो नहीं रखता। पूरे देश में लोग दल बदल रहे हैं, कौन किसको रोक रहा है? उनको दल बदलू का सिम्बॉल नहीं चाहिए, उनको ये कि मेरे को निकाल दी तो मैं गुस्से में भाजपा में चला गया, ऐसा कुछ। ये तो प्रश्न आप लोग उन्हीं से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। भैया अभी आपने बोला कि उनकी जांच आज सब हो गई, उसके बाद नहीं हटा रहे, जो मालूम है कि सत्ता पक्ष के कोई बड़े कोई संरक्षण प्राप्त है, जाहिर है, सब मालूम है आप लोगों को मेरे भाई, शहर को मालूम है और सिवनी से लेकर भोपाल तक लोगों को मालूम है। बाकी सब हो गया, इसको नहीं मालूम, अंडरस्टूड है। मैंने लिखा हूँ साहब, मैंने जानकारी सब दिया हूँ हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष महोदय को, क्या कारण है अध्यक्ष जी कार्रवाई? और अभी इनकी शिकायत करने में भोपाल भी जा रहा हूँ प्रदेश संगठन में। मैं तो खोलता नहीं, वो खोलता हूँ तो फिर उसको अंजाम तक पहुंचाता हूँ। फाइल तैयार है, साइन ऑफ करवा। अब वो मैं नहीं कर सकता ना यार भाई साहब, सरकार नहीं है ना।